सोचिए, आप 40 मीटर गहरे समुद्र के काले ठंडे पानी के नीचे एक कार चला रहे हैं। आपके ऊपर अरबों लीटर पानी का भारी दबाव है और बाहर का तापमान शून्य के करीब है। आपके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है और कंक्रीट की दीवार जो आपको एक दर्दनाक मौत से बचाए हुए है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, यह यूरोप के इतिहास का सबसे खतरनाक और महंगा दाव कहा जाता है। नक्शे पर देखिए, बाल्टिक सागर का छोटा सा टुकड़ा जिसे हम फेमारन बेल्ट कहते हैं। सदियों से यह 18 किलोमीटर चौड़ा समुद्र दो विकसित देशों डेनमार्क और जर्मनी के बीच एक अवैध दीवार बनकर खड़ा था। अगर आपको डेनमार्क से जर्मनी जाना हो तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो आप सैकड़ों किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर जमीन के रास्ते घूम कर जाएं, जिसमें आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता, या फिर आप विशालकाय फेरियों आने की पानी वाले जहाज़ों का सहारा लेकर जा सकते हैं। सालों से लोग अपनी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक और मालगाड़ियां लेकर इन फेरियों पर चढ़ते रहे, लेकिन बाल्टिक सागर कोई शांत तालाब नहीं है। यहाँ जब भी बर्फीले आंधी तूफान आते हैं तो समुद्र भयानक रूप ले लेता है। जहाज रुक जाते हैं, बंदरगाह पर किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं और करोड़ों का व्यापार एक झटके में ठप हो जाता है। एक 18 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 1 से 2 घंटे बर्बाद होना एक रोजाना का ड्रामा बन चुका था। इंजीनियरों और राजनेताओं को समझ आ चुका था, अगर यूरोप की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो इस बाल्टिक सागर के सीने पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। लेकिन सवाल था कि कैसे किया जाए। साल 2000 के आसपास डेनमार्क और जर्मनी के सरकारों ने तय किया कि अब बहुत हुआ, अब बाल्टिक सागर के आगे घुटने टेकने का समय खत्म हो चुका है। शुरुआत में इंजीनियरों के दिमाग में सबसे पहला और सीधा विचार आया, एक विशाल सस्पेंस ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल बनाने का सोचा। नक्शा तैयार था, बजट भी तैयार हो चुका था। दिखने में यह ब्रिज दुनिया का एक अजूबा होने वाला था। लेकिन जैसे ही पर्यावरण के वैज्ञानिक और महासागरों के वैज्ञानिक ने बाल्टिक सागर की जांच शुरू की, इंजीनियरों के पसीने छूट गए। बाल्टिक सागर कोई आम समुद्र नहीं है। यहाँ बर्फीले हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इंजीनियरों ने गणित लगाया कि जब इतनी तेज हवाओं के बीच से 2000 टन की भारी मालगाड़ी इस ऊंचे पुल से गुजरेगी तो हवा का दबाव पुल के तारों को मोड़ देगा। जरा सी चूक और पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में जा गिरेगी। इसके अलावा इस समुद्री रास्ते से हर दिन दुनिया भर के विशालकाय कार्गो शिप गुजरते हैं। अगर कोई जहाज कोहरे में रास्ता भटक कर पुल के खंभे से टकरा जाता तो भयानक तबाही मच जाती। और नतीजा यह हुआ कि ब्रिज बनाने का आइडिया पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। पुल का सपना टूटने के बाद सबने कहा, ठीक है, अगर ऊपर से रास्ता नहीं बन सकता तो हम जमीन के नीचे सुरंग खोदेंगे। जब भी दुनिया में कोई टनल बनाई जाती है, जैसे लंदन अंडरग्राउंड या यूरो टनल, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेट्रो की अंडरग्राउंड टनल भी टीबीएम से बनाई जाती है। टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। यह एक दानव जैसी विशाल रोबोटिक मशीन होती है जो जमीन के अंदर घुसते हुए चट्टानों को काटती है और पीछे पीछे कंक्रीट की दीवार बनाती जाती है। लेकिन जब इंजीनियरों ने बाल्टिक सागर की तली का सैंपल लिया तो एक नया भूचाल आ गया। समुद्र के नीचे कोई मजबूत चट्टान थी ही नहीं। वहाँ सिर्फ नरम मिट्टी, ढीली रेत और पानी का मालवेदार मिश्रण था। अगर इतनी भारी टनल बोरिंग मशीन वहाँ उतारी जाती तो समुद्र की तली धंस जाती, पानी सुरंग के अंदर भर जाता और काम करने वाले सैकड़ों मजदूर पल भर में समुद्र की गहराई में जिंदा दफन हो जाते। एक तरफ भयानक तूफानी समुद्र था और दूसरी तरफ जमीन के नीचे धंसने वाली ढीली मिट्टी। रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि प्राकृतिक ने इंसान को उसकी असली औकात दिखा दी हो। लेकिन तभी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर एक कमरे में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, हम समुद्र के नीचे सुरंग खोदेंगे ही नहीं और न ही हम सुरंग के ऊपर पुल बनाएंगे। बाकी सब हैरान होकर देखने लगे। तो फिर तुम करोगे क्या? इंजीनियरों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम टनल को जमीन पर एक बंद फैक्ट्री में बनाएंगे, फिर उसे समुद्र में तैराकर ले जाएंगे और पानी में डुबोकर समुद्र की तली में बिछा देंगे। इसे कहते हैं इमर्सेड टनल यानी जलमग्न टनल।
यह तकनीक सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना ही खौफनाक और असंभव था। 73,000 टन भारी कंक्रीट के डिब्बों को, जो आकार में 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़े थे, समुद्र में तैराना और फिर 40 मीटर नीचे बिल्कुल सटीक मिलीमीटर की नाप जोख के साथ जोड़ना नामुमकिन के बराबर था। अगर 1 मिलीमीटर की भी गलती हुई तो समुद्र का अरबों लीटर पानी पूरी टनल को फाड़ कर रख देगा। क्या इंसान का यह पागलपन भरा विचार रंग लाएगा, या फिर बाल्टिक सागर इंसान के इस घमंड को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लेगा? दुनिया ने इसे कहा था इंसान का पागलपन, लेकिन डेनमार्क और जर्मनी के इंजीनियरों के लिए यह पागलपन नहीं बल्कि इतिहास बदलने का इकलौता मौका था। अब उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण बची थी, इमर्सेड टनल यानी जलमग्न टनल। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले एक ऐसी चीज बनानी थी जो आज तक इस धरती पर कभी नहीं बनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंक्रीट फैक्ट्री। डेनमार्क के दक्षिण तट पर रातों रात 140 फुटबॉल मैदानों के बराबर जमीन को साफ किया गया। यहाँ बनी एक ऐसी महा फैक्ट्री जिसके अंदर 6 विशाल प्रोडक्शन लाइंस दिन रात बिना रुके काम करने लगी। इस फैक्ट्री का काम क्या था? समुद्र के नीचे बिछाए जाने वाले 89 विशालकाय कंक्रीट ब्लॉक्स को तैयार करना। अब जरा अपने दिमाग में एक कंक्रीट ब्लॉक का आकार इमेजिन कीजिए एक बार के लिए। एक एक ब्लॉक 217 मीटर लंबा, 42 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। और चमत्कार देखिए, जो कंक्रीट का टुकड़ा जमीन पर हिलाया भी नहीं जा सकता था, हवा के दबाव और पानी के डेंसिटी की वजह से वह एक विशालकाय पानी के जहाज की तरह पानी पर तैरने लगता है। 73,000 टन भारी कंक्रीट अब बाल्टिक सागर की लहरों पर एक तिनके की तरह तैर रहा था। लेकिन अभी रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही यह तैरता हुआ विशाल कंक्रीट ब्लॉक फैक्ट्री से बाहर समुद्र में आता है, बर्फीली हवाएं और लहरें इसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती हैं। 4 शक्तिशाली टग बोट्स यानी खींचने वाले जहाज इसे चारों तरफ से रस्सों से बांधकर समुद्र के बीचों बीच उस जगह की तरफ ले जाने लगती है जहां 40 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था। अगर हवा का एक तेज झोंका आता या रस्सा टूट जाता तो यह 73,000 टन भारी या नियंत्रित कंक्रीट का दानव समुद्र में तबाही मचा सकता था या डूबकर चूर चूर हो सकता था। इंजीनियरों की धड़कनें रुकी हुई थी, हाथ कंट्रोल रूम के बटनों पर थे, क्योंकि अब शुरू होने वाला था इस प्रोजेक्ट का सबसे जानलेवा चरण। पानी के 40 मीटर नीचे इस दैत्य की सटीक लोडिंग होनी थी। चारों तरफ बर्फीले हवाएं चल रही थी और समुद्र की तली में 40 मीटर नीचे सन्नाटा पसरा था। अब वह पल आ चुका था जिसका इंतजार पिछले 1 दशक से दुनिया भर के इंजीनियर कर रहे थे। लेकिन इसे समुद्र के अंदर उतारने से पहले बाल्टिक सागर के पेट में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा चुका था, जिसे कहते हैं ड्रेजिंग। विशेष रूप से तैयार किए गए जहाज़ों ने समुद्र की तली में 18 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी और 80 मीटर चौड़ी एक विशाल खाई खोदी गई थी। यह खाई इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरी की पूरी बहुमंजिला इमारतें समा जाए। खाई के तल को जीपीएस और सोनार सेंसर की मदद से पूरी तरह समतल किया गया था और अब 73,000 टन के उस विशालकाय कंक्रीट दानों को इस खाई में उतारने का वक्त आ गया था। ब्लॉक के अंदर बने खास पानी के टैंकों में धीरे धीरे पानी भरा जाने लगा। जैसे जैसे वजन बढ़ा, वह ब्लॉक समुद्र की काली गहरी और बर्फीली हवाओं में नीचे की तरफ धंसने लगा। जीपीएस और लेजर गाइडेंस सिस्टम हर एक मिलीमीटर पर नजर रखे हुए थे। अगर यह ब्लॉक अपनी जगह से केवल 2 सेंटीमीटर भी भटक जाता तो पूरी की पूरी टनल असंतुलित होकर तबाह हो सकती थी और विशाल ब्लॉक समुद्र की तली में बनी उसी खाई में बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर बैठ गया। लेकिन असली चमत्कार इसके बाद होना था। एक ब्लॉक तो बैठ गया, अब उसके ठीक सामने दूसरे ब्लॉक को लाकर जोड़ना था। 2 विशालकाय ब्लॉक्स के किनारों पर बेहद मजबूत रबर के छल्ले लगे हुए थे। जैसे ही दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के करीब आए, इंजीनियरों ने उनके बीच बने छोटे से हिस्से से सारा पानी बाहर पंप कर दिया। पानी बाहर निकलते ही वह वैक्यूम बन गया
इसके बाद जो हुआ वह कुदरत की ताकत का अद्भुत नमूना था। बाल्टिक सागर के 40 मीटर गहरे पानी के भारी दबाव ने दोनों ब्लॉक को बाहर से इतनी जोर से दबाया कि वे आपस में चिपक गए। समुद्र के अपने ही दबाव ने टनल को इतना टाइट सील कर दिया कि अब पानी का एक अकेला बूंद भी इसके अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद स्टील के वाटरप्रूफ दरवाजों को अंदर से तोड़कर खोल दिया गया और दो अलग अलग ब्लॉक्स मिलकर एक अखंड सुरंग बन गए। सुनने में यह सब कंप्यूटर गेम जैसा लग सकता है, लेकिन समुद्र के 40 मीटर नीचे काम करने वाले गोताखोरों के लिए यह हर पल मौत से खेलने जैसा था। 40 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव इतना खतरनाक होता है कि अगर गोताखोर की ड्रेस में जरा सी भी छेद हो जाए तो फेफड़े तुरंत फट सकते हैं। पानी इतना ठंडा था कि हाथ कुछ ही मिनटों में सन्न हो जाते थे। शून्य विजिबिलिटी यानी सामने हाथ भी दिखाई ना दे, ऐसे माहौल में गोताखोर को भारी भरकम पाइप्स और सेंसर को हाथ से एडजस्ट करना पड़ता था। जरा सी चूक और करोड़ों डॉलर का नुकसान और दर्जनों इंसानी जानों की कुर्बानी हो सकती थी, लेकिन इंसान की जिद के आगे बाल्टिक सागर को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। एक एक करके सभी 89 विशाल के कंक्रीट ब्लॉक्स को समुद्र की तली में एक कतार में जोड़ दिया गया। जब पूरी सुरंग जुड़ गई तो इसे सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर पत्थरों और कंक्रीट की कई मीटर मोटी परत बिछा दी गई, ताकि समुद्र में तैरने वाले विशाल जहाज़ों के भारी एंकर या कोई हादसा इस टनल को कभी नुकसान ना पहुंचा सके। इंसान ने समुद्र के पेट में 18 किलोमीटर लंबा एक अवैध किला खड़ा कर दिया था। और जब 2029 में यह टनल पूरी तरह खुलेगी तो यूरोप और पूरी दुनिया की तकदीर कैसे बदलेगी, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।